उसने कहा कि क्या हे, अरे ओ सूरदास, क्या तुमने यहाँ से किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा है? तब उसने कहा, उस अंधे व्यक्ति ने जो चौराहे पर खड़ा था, उसने कहा, अभी अभी यहाँ से मेरे पास में आया था, एक सैनिक गया है और एक कौन गया है? सेनापति गया है। महामंत्री ने सोचा कि इसको दिखता नहीं है पर बराबर बोलता है। वह महामंत्री निकल गया। फिर एक रथ पर सवार होकर के व्यक्ति आया और उसने भी पूछा उस व्यक्ति को, हे प्रज्ञा चक्षु, हे महात्मन, तुमने क्या यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ओ महाराज जी, ओ राजा जी, हाँ, अभी अभी कोई व्यक्ति यहाँ से गए हैं मुझसे बात करके कि एक सैनिक गया है, उसके बाद में सेनापति गया है, उसके बाद में महामंत्री गए हैं और अभी अभी आप आए हो। ये चारों व्यक्ति क्या हुए? आगे जाकर के उनका जो काम था उन्होंने काम कर लिया और वो चारों के चारों आपस में मिल करके कहने लगे कि अब मैं आया तब एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था, उसे आंखें नहीं थी, उसे दिख नहीं रहा था, पर उसने बिना आंखों से भी मुझे बराबर पहचान लिया मैं कौन हूँ। तब उसने मुझे कह दिया कि ये सैनिक है, मुझे कह दिया मैं सेनापति हूँ, और महामंत्री ने कहा मुझे महामंत्री कह दिया, और राजा ने कहा मुझे भी क्या कह दिया? राजा कह दिया। क्या वह सच में अंधा है या अंधे का नाटक कर रहा है? तब वह चारों की चारों मिल करके उस व्यक्ति के पास में आए और पूछा कि तुमने हमें कैसे पहचान लिया? तुम्हें आंखें नहीं है फिर भी कैसे पहचान लिया? तब वह कहता है, तुम्हारे वाणी के द्वारा मैंने पहचान लिया। पहले सैनिक ने कहा, क्या कहा? अरे ओ अंधे, और जब ये सैनिक इसकी वाचा, इसकी वाणी कैसी है, अंधे कह करके पहचान लिया, तब मैंने समझ लिया ये ऐसे शब्द कौन बोलता है? सैनिक लोग ही बोलते हैं। सेनापति जी, तुमने कहा कि हे नेत्रहीन, जब मैंने पहचान लिया ऐसा व्यक्ति तो कौन बोल सकता है? सेनापति होगा, वही ऐसे शब्द बोलते। महामंत्री आए, महामंत्री ने कहा, क्या? अरे ओ सूरदास, थोड़े तो शब्द अच्छे थे, ऐसा नहीं कहा, अंधा नहीं कहा, नेत्रहीन नहीं कहा। अरे ओ सूरदास, मैंने समझ लिया कि ये पक्का कौन है? महामंत्री है। और राजा जी आप आए, आपने कितने अच्छे शब्दों से संबोधन किया, हे प्रज्ञा चक्षु, हे महात्मन, ऐसा भला व्यक्ति कौन हो सकता है? वह तो राजा ही हो सकता है जो इतने अच्छे शब्द बोल सकता है। बस इसी से हमारी पहचान होती है, हमारे वचनों से, हमारे शब्दों से हमारी पहचान है, हम क्या बोलते हैं। हमारा विषय चल रहा है, कल हम देख रहे थे यप लेटर को। यप लेटर कहता है फिल्टर यूर वर्ड्स, क्या करो? शब्द को छान करके बोलो, वाणी को छान करके बोलो। क्या हमें जबान मिली है, पर क्या हम कैसे भी शब्दों का उपयोग करें? परमात्मा की वाणी बरगद के बीज के समान होती है। परमात्मा की वाणी पीपल के बीज के समान होती है, जो कहीं पर भी बोएगा तो कहीं पर भी पनपने लग जाएगा। कहीं पर भी डाल दो, रास्ते पर डाल दो, मिट्टी में डाल दो, घर में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो तो वो पनपे बिना रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? जरूर पनपेगा। इसी प्रकार परमात्मा की वाणी है, जो एक बार सुन लेता है उसका जीवन क्या हो जाता है? बेड़ा पार हो जाता है। पर वाणी कैसी हो, वाणी कैसी बोलना चाहिए, इसके लिए हमने कल देखा था कितने फिल्टर हैं? पहला
फिल्टर कौन सा है? अधिक शब्द से बचो। दूसरी बात है, अधिक शब्द नहीं बोलना है, जितना हो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो, बिना कारण शब्द नहीं बोलना। जितना पूछा है, जितनी जिसने बात की है उतनी बोलो तो ही हमारी वैल्यू रहेगी। ज़्यादा शब्द बड़बड़ करते रहोगे तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। अधिक शब्द से बचो। दूसरी बात है, अप्रिय शब्द से बचो। है? ऐसे शब्द जो हमारे कान को अच्छे नहीं लगते हैं, किसी के मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे शब्द नहीं बोलना है। हमारे 10वें कालिक सूत्र के 7वें अध्ययन में गाथा आती है, तय व होले गोले ती साने व वसूले तिया दम है दुए वावी नेतम भासी जपन्नवम। जो ज्ञानी होता है, जो पंडित होता है, वह शब्द संभाल करके बोलता है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जब भी वो ज्ञानी होगा, समझदार व्यक्ति होगा, तो वह अच्छे शब्द बोलेगा। हमें बोलना है, हमारी पहचान ही हमारे वाणी के द्वारा होती है कि हम कौन से जाति के हैं, हम कौन से कुल और खानदान के हैं, ये तो हमारे बोलने से पता चलता है। किसी को बोलना नहीं पड़ता कि कौन से क्वालिटी का है, कौन सी जात का है, बात करने से ही समझ में आ जाता है। गंदे शब्दों का प्रयोग मत करो। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की के पिताजी ऑफिस में थे और वह फोन पर बात कर रहे थे। घर पर जब भी बात करते तो बड़े टेंशन में चिढ़ करके बात करते, और ऑफिस में किसी व्यक्ति के साथ में वह फोन पर बात कर रहे हैं। इतने अच्छे से, इतने मधुर शब्दों से, प्रेम से, अच्छे से बात कर रहे थे, और उसी समय पर उनकी लड़की ऑफिस में पिताजी से कुछ काम था, वहाँ पर पहुँची और उस लड़की ने पिताजी की बात सुनी। किसी से व्यवहार की बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी शालीनता से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे शब्दों में बात कर रहे हैं। वह वहीं पर रोने लग गई कि, और पिताजी का फोन रखना हुआ। पिताजी ने अपने बेटी के पास में देखा तो वह रो रही थी। उस पिताजी ने पूछा, क्या बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब वह बेटी कहती है, मैंने अभी अभी आपकी बात सुनी है, फोन पर आप लोगों के साथ में कितनी अच्छे से बात करते हो, लगता ही नहीं है कि आप इतने अच्छे हो, इतना अच्छा सबके साथ में व्यवहार करते हो, और घर पर आते हो और मम्मी के साथ में कैसी बात करते हो, हैं? कैसी बात करते हो, कभी अच्छे से दो शब्द भी मीठे नहीं बोलते हो। जब भी कोई भी बात करना हो तो चिढ़ के बोलेंगे या जो से बोलेंगे क्या है। तब वह पिताजी ने समझ लिया कि सच में परिवार में रहना है, परिवार को टिकाए रखना है तो कैसे बोलना चाहिए, हम मीठा बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उसने उसी दिन पिताजी ने अपने बेटी को कह दिया कि आज से मैं ऐसा कभी बात नहीं करूँगा। ध्यान रखो, अपने जीवन में हमारे शब्द चारित्र और व्यक्तित्व की पहचान बनती है। हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। जैसे पानी को छान कर पीते हो, वैसे ही शब्द को छान छान करके बोलो। अप्रिय शब्द से बचो। बहू अगर घर में मीठा बोलती है, अच्छा व्यवहार करती है, परिवार के साथ में मीठी बात करती है, तो वह परिवार क्या हो जाता है, वह घर ही स्वर्ग बन जाता है। वही बेटी अगर अच्छी बात नहीं करती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो वह घर क्या बन जाएगा, है? बेटी के हाथ में, बहू के हाथ में है घर को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना। यह तो हमारे हाथ में है, हम क्या करते हैं। परमात्मा रोहिणी चोर था। रोहिणी चोर को उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम हर किसी की बात सुनना,
तुम्हारी जो इच्छा हो हर किसी की बात सुनना, तुम पढ़ना, वेद पढ़ना, पुराण पढ़ना, कुरान पढ़ना, सबकी बात सुनना जिसने जो कहा है, पर भूल करके भी महावीर की बात मत सुनना। क्या कहा? भूल करके भी महावीर की बात मत सुनना, क्योंकि पता था, रोहिणी चोर के पिताजी को पता था, मेरा बेटा अगर महावीर परमात्मा महावीर की बात सुन लेगा तो वह कभी अपना चोरी धंधे का व्यापार नहीं छोड़ेगा। परमात्मा की वाणी सुन करके तो पूरा जीवन ही बदल देते हैं। अरे ये एक बार भी सुन लेगा तो ये रोहिणी चोर क्या कर देगा? हाँ, अपना व्यापार छोड़ देगा। सबकी बात सुनना पर महावीर की बात मत सुनना। कितना ऐसे वह परमात्मा के वचन होते हैं जो एक बार सुन लेता है उनका जीवन बदल देता है। तो क्या हम अपने जीवन में किसी का जीवन नहीं बदल सकते? तो परिवार में तो हम अच्छा बात कर सकते हैं, परिवार को तो टिकाए रख सकते हैं। दूसरा फिल्टर कौन सा है? अप्रिय शब्द से बचो। और तीसरा फिल्टर है असत्य शब्द से बचो। क्या करना है? असत्य शब्द से बचो। कभी भी झूठ मत बोलो। झूठ बोलना तिरंज गति का कारण है। कितने कारण बताए तिरंज गति में जाने के हैं? बोलो। 4। कौन से हैं? याद है? किसी को याद है? तिरंज गति के 4 कारण कौन से बताए हैं? आवाज नहीं आ रही। कपट, महाकपट, मूर्छावाद, खोटा तोल, खोटा माप। जिसमें बताया झूठ बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? तिरंज गति में जाता है। अगर हम झूठ बोलते, अरे झूठ बोलो, पर जहाँ पर लॉस और प्रॉफिट कुछ नहीं होता है वहाँ पर झूठ क्यों बोलते हो? बिना कारण क्यों झूठ बोलना? ना जिसमें हमारा फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, उस बात में हम क्यों झूठ बोलना? अरे व्यापार धंधे में थोड़ा बहुत झूठ का बोला जाता है, हो जाता है, पर बिना कारण झूठ मत बोलो। आज तो ऐसी आदत हो गई है कि मोबाइल क्या आ गया, मोबाइल में तो हर बात क्या करते हो? झूठ बोलते हो। हमारे सामने श्रावक जी बैठे हैं, अगर उनको किसी का फोन आ जाता है तो वह श्रावक जी हमारे सामने कहते हैं मैं अभी रास्ते में हूँ। क्या कहते हैं? अभी रास्ते में हूँ। बैठे हमारे सामने, बस 5 मिनट में आया हूँ, रास्ते में हूँ, पहुँच जाऊँगा। क्या कितनी झूठी बात। बिना कारण जो है वो बोलो, बिना कारण बोल करके अपने जीवा को खराब मत करो। हमारे जीवा पर सरस्वती का वास होता है, और वह सरस्वती अगर बार बार झूठ बोलने से वह सरस्वती रुष्ट हो गई तो अंतिम समय में जब हमें बोलना होगा तब हमारी जीवा हमें साथ देगी, जबान बंद हो जाएगी। ऐसे शब्द मत बोलो। अरे ऐसे शब्द बोलो, रोटली में घी और जबान में जी हो तो क्या हो जाता है? काम बनता है या नहीं? रोटली में घी हो तो हमें से रोटी खाई जाती है, और बोलने में जी हो तो हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई हमारा मान सम्मान करता है। अगर आप बोलो किसी को, अरे ओ सा, आओ सा, बैठो सा, जी सा बोलो तो कितना अच्छा लगता है। अगर किसी को बोले तू आ गए क्या, अरे तू इधर आ, एक बोले शब्द बोले तो अच्छा लगेगा? नहीं। कभी झूठ मत बोलो, अधिक झूठ शब्द से बचो। तीसरा फिल्टर क्या है? असत्य शब्द से बचो। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, पत्नी ने ऑफिस में फोन किया, पति को कहा कि आते आते तुम बाजार से टमाटर लेकर के आना। बहनों को टमाटर बहुत पसंद है। टमाटर लेकर का शब्द, नाम कितना अच्छा है ना? राम का नाम बहुत अच्छा है।
पर वह शादी के समय पर राम का नाम लिया जाता है? क्या करेंगे लोग? हैं? शादी के समय पर राम का नाम लेंगे तो क्या करेंगे? राम नाम सत्य है बोले तो जूता मारेंगे या नहीं मारेंगे? हैं? भाई राम का नाम तो उठे बरबर लेते हैं, राम का नाम तो हमेशा लेते हैं, फिर शादी के समय पर क्यों नहीं लेना? भाई समय पर लिया जाता है, कब कौन से समय पर कौन से शब्द बोलना, यह तो क्या होता है, समय पर बोला जाता है। राम का नाम कितना भी अच्छा हो पर बिना समय के नहीं बोला जाता है। ध्यान रखो अपने जीवन में कि समय पर शब्द का प्रयोग करो। आजकल क्या होता है कि साता पूछने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं या घर पर जाते हैं, किसी की तबीयत अच्छी नहीं हो तो साता पूछने के लिए जाते हैं, और उसको कोई बीमारी है, कोई कैंसर की बीमारी है, और उस समय पर आप साता पूछने के लिए गए, उसको साता पूछी और बातें करने लग गए, कैसी है तुम्हारी तबीयत, कैसी है, ये वो बातें की, और उसको कहा कि तुम्हारे जैसी ही बीमारी मेरे ननन के क्या हुआ, मेरे ननन की जिठानी को तुम्हारे जैसी बीमारी हुई। वह तो उसने बहुत इलाज किए पर उसका इलाज नहीं हुआ, वह तो क्या हो गई, 15 दिन में ही चली गई। हैं? तुम्हारे जैसी बीमारी हुई और वह क्या हो गई, 15 दिन में चली गई। क्या हुआ? साता पूछने लग गए या असाता देने? बेचारे वो टेंशन के मारे हैं, 1 महीने में जाने वाली क्या हो जाएगी 8 दिन में ही। क्या साता दे रहे हैं हम? कौन से शब्द बोल रहे हैं, कौन से समय पर कौन से शब्द बोल रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान नहीं है। ध्यान रखो, हमारा समय आ गया है। फिल्टर यूर वर्ड्स यही कहते हैं कि हर शब्द को तोल करके बोलो, छान करके बोलो, तो ही हमारा जीवन, हमारा परिवार ठीक रहेगा। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही क्लेशमय वातावरण बन जाएगा, घर डिस्टर्ब हो जाएगा, हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। हमारे शब्दों से ही हमारी पहचान होती है, इस बात का ध्यान रखना। पानी अगर मर्यादा तोड़े तो क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। पानी अगर मर्यादा छोड़े तो नाश हो जाता है, और वाणी अगर मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना, इस बात का ध्यान रखते हुए बोले भगवान महावीर स्वामी की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो, सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रभाकर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबके वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, हम लोग प्रभु महावीर की वाणी उत्तरायण सूत्र को देखते हुए आगे बढ़ रहे।
सब जने एक बार बोल लो, सब माल त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। आलोचना से माया टलती, शल्य भी होते दूर, सरल भाव के आ जाने से, सरल भाव के आ जाने से अशुभ कर्म हो चूर हो, सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की खुली दुकान है, सब माल खरीदो। त्रिशलानंदन की खुली दुकान। हाँ साहब, ये दोनों बच्चे की माँ यदि थोड़ा बाहर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। आवाज आपको व्याख्यान का भी आएगा और सभा में डिस्टर्ब भी नहीं होगा। बाहर चेयर भी लगी हुई है। कल हम लोगों ने उत्तरायण सूत्र की बात करते करते कल हमारी चौथी पादान हमने देखी थी। आज पांचवी पादान है। अलोय नायनम बनते जीवे किम जनयी, अलोय नायनम माया नियान मिच्छा दंसन सल्लानम मोक्ष मग्ध विघानम अनंत संसार वर्धमानम उदरनम करे उज्जुभावम च जनयी, उज्जुभाव परिवन्ने वयनम जीवे अमयम इतिवेयम न पुसंग वयनम चनम बंदई पुव बंदम च निजरई। भगवान को पूछा, प्रभु बनते आलोचना करने से इस जीव को क्या मिलता है? पांचवी पादान 72 द्वार में से पांचवा द्वार आलोचना। अलोयनायनम बनते जीवे किम जनयी, आलोचना करने से जीव को क्या फल मिलता है? क्यों करना आलोचना? आलोचना क्या होता है? आलोचना कहते किसको है? आलुंचन इति आलोचना। चारों तरफ से जो नोच करके निकालते हैं उसको आलोचना कहते हैं। अब हमारे दिन आ रहे ना लुंचन करने के, जो उखाड़ दे वो आलोचना, और जो उखाड़ करके निकाल करके फेंक दे वो है लुंचन। आलोचन और लुंचन एक। ज्ञानी कहते हैं मानो चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से जो उखाड़ करके फेंका जाए वो होता है आलोचन। आलोचना, आलोचना करने से पाप कर्मों का नाश होता है। आलोचना करने से कर्मों की निर्जरा होती है। आलोचना कैसे होती है? एक कपड़ा है, कपड़े के ऊपर धूल लग गई, कपड़े को झटको धूल निकल जाएगी। एक कपड़े के ऊपर थोड़े दाग लग गए, थोड़े कपड़े को धो लो, दाग निकल जाएंगे।
साबुन लगा लो, सर्फ डाल दो, थोड़ा कुछ करो, दाग निकल जाएंगे। एक ऐसा दाग होता है जो दाग आप कुछ भी कर लो, जो दाग नहीं निकलता है। कपड़ा फट जाएगा पर दाग नहीं निकलेगा। ज्ञानी कहते यही बात आत्मा के लिए है। एक कर्म हमने किए, कोई कर्म हमने बांधे, जैसे बच्चे को शिक्षा देने के लिए कह दिया आज तुझे पूरा दिन खड़ा रहना पड़ेगा, तू बैठ नहीं सकेगा। या बच्चे को कह दिया अमुक चीज आज तुझे खाने नहीं दूंगी। सपोज समझो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बड़े पूज्य पुरुष है, दादा कहो, पिता कहो, उनको शुगर हो गई, डॉक्टर ने शक्कर खाने के लिए मना करी और तुमने उनको वो बहुत मांगने के बाद भी तुमने उन्हें चॉकलेट गोली नहीं दी। ये कपड़े के ऊपर धूल लग गई, अंतराय दी पर कपड़े के ऊपर धूल लग गई। थोड़ा झटक दो, थोड़ा झटक दो, प्रतिक्रमण कर लो, पक्की के पक्की खमत कामना कर लो, कपड़ा साफ, एकदम कपड़ा साफ कर ली ना। आलोचना, प्रतिक्रमण में आलोचना कर ली, कपड़ा साफ हो गया। एक होता है कपड़े के ऊपर दाग पड़ गए, किसी को मन में भावना न होते हुए भी क्रोध आया, किसी को अपशब्द कहे, उन अपशब्दों के साथ शब्द है सूत्र में झुरनी आए, पिटनी आए, पर पिटनी आए, वो झुरने लग गया, वो रोने लग गया, उसको पीटा, उसको मारा, बैलों को गाढ़ा बंधन से बांधा हो, गाढ़ा घाव गाला हो, कर्मों के बंधन कर लिए। और ये कर्मों के बंधन कपड़े के ऊपर दाग लग गए। अब इस दाग को धोने के लिए आपको साबुन लगेगी, पानी लगेगा और उसको मेहनत भी लगेगी। ज्ञानी कहते मानो यही बात अपने आत्मा के लिए। कपड़े के ऊपर दाग लग गया, अब उस कपड़े को आपको भिजाना पड़ेगा। कपड़े को स्वाध्याय का साबुन, तप का पानी और पुरुषार्थ का ब्रश लगा करके घसना पड़ेगा, तब कपड़े का दाग निकलेगा, तब तुम्हारी आलोचना सक्सेस होगी। एक कर सामने वाले को नष्ट करके, सामने वाले को बर्बाद करके खुद का बसा लिया, ये हो गए निकाचित कर्म। इसके लिए वो कर्म जिस दशा में तुमने बांधे हैं उसी स्थिति में तुमको भोगना पड़ेगा। सिद्धांत में इसको कहते हैं निकाचित कर्म। आलोचना करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान रखना। आलोचना करने से 3 शल्य जाते हैं। शल्य यानी कांटे। कांटा है जीवन के अंदर, 3 कांटे हैं। सबके जीवन में 3 कांटे हैं। माया का कांटा, माया, मिथ्या दर्शन, शल्य। क्या शब्द है? माया, मिथ्या दर्शन, ये 3 कांटे हैं। माया का कांटा, मिथ्यात्व का कांटा, यह शल्य, यह कांटे, भूलना मत, यह पाप है। और ये पाप, ये कांटा एक बार यदि लग गया तो कांटा निकालना पड़ेगा। कांटे को निकालना यानी आलोचना करना है। ध्यान रखना, आलोचना करोगे ना तो आत्मा बटर के अंदर, मक्खन के अंदर एक केस गिर गया तो वह बाल तुरंत निकल जाता है, बरोबर। बटर में पड़ा हुआ, मक्खन में पड़ा हुआ
बाल जल्दी निकलता है। और इडली में पड़ा हुआ बाल, इडली में पड़ा हुआ बाल बहनों पूरी इडली को खराब करके रखेगा, जल्दी नहीं निकलेगा। ऐसे ही शल्य, यदि शल्य आत्मा में लग जाए और उसको जल्दी निकालना है तो क्या करो, मक्खन के बाल बन जाओ, जल्दी निकल जाएंगे। आलोचना करो, आलोचना करोगे तो तुम्हारी आत्मा मक्खन के बाल के जैसे होगी। फूलचंद भाई कुछ बोल रहे हैं। कांटा चुभ गया, पाप हो गया, नहीं करना चाहते हुए भी यदि पाप हो गया तो उस पाप को काटा है, उस कांटे की आलोचना कर लो। ध्यान रखना, आपके पैर में कांटा चुभ गया, कांटा पैर में चुभा, कल्पना करो कोई एक बहन बैठ जाओ, सभा में डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी बैठ जाओ। पैरों में कांटा चुभ गया, कांटा तकलीफ दे रहा है और तकलीफ देने वाले कांटे के लिए डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब पैरों में कांटा चुभ गया है, थोड़ा पस हो गया है, ऐसा करो। डॉक्टर ने कहा एक छोटी सी सुई लगाता हूं और तुम्हारा कांटा निकाल दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं पैर को सुई नहीं लगा दूंगा, पैर को सुई लगाना नहीं, ऐसे ही कांटा निकालना है तो निकाल दो। डॉक्टर ने कहा नहीं भैया, सुई नहीं लगाओगे तो कांटा नहीं निकलेगा, सुई तो लगाना पड़ेगा। नहीं लगाने दी सुई, चले गए अपने घर पे। 4-5 दिन के बाद वापस आया और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब आपने कहा सुई लगा के कांटा निकालता हूं, लगा दो सुई और निकाल दो कांटा। डॉक्टर ने कहा नहीं भैया, अब सुई लगाने की दशा नहीं रही, अब तो कैंची लगाना पड़ेगा, कैंची लगा करके इतनी इतनी चमड़ी साफ कर दूंगा और तेरा कांटा निकाल दूंगा। अब सुई की बात तो नहीं रही, बस थोड़ी इतनी इतनी जगह कैंची से कट करके उतनी चमड़ी निकाल दूंगा, कांटा भी निकल जाएगा और पस भी निकल जाएगा। अब तो 4 दिनों में पस भी बहुत हो गया है, अब भी मैं निकाल देता हूं, थोड़ी कैंची लगेगी, सुई लगा दूंगा, कैंची नहीं लगा दूंगा। नहीं लगान दी कैंची। और 8 दिन के बाद डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब आपने कहा ना कैंची लगाऊंगा, लगा दो कैंची और अच्छा कर दो मेरा पैर। डॉक्टर ने कहा भैया अब तो कैंची वाली बात नहीं, अब तो तुम्हारा पूरा पंजा काटना पड़ेगा। बाप रे, पंजा काटना, ये तो मैं मर जाऊं पर नहीं काटने दूंगा। कांटे का जहर चढ़ रहा, ध्यान रखना, मैं आपको 3 कांटे बता रही हूं, माया का कांटा, मिथ्यात्व का कांटा और दर्शन निदान। ये कांटे हैं, ये 3 कांटे, और ये कांटे ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। उसने कहा भाई कांटा अब तो नहीं चलेगा, अब तो पैर, तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, थोड़ा पैर भी काटे बिना अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैर कैसे काटने दो बहनों, बहुत अच्छा रहेगा तुम आते आते ही चिट्ठी डाल के आ जाओ, तो तुम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और मैं भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। वहां पर रखा हुआ है
बॉक्स रखा हुआ है आपके चिट्ठी डालने के लिए। आते आते लिख करके चिट्ठी डालना है, बस इतना ही तो करना है। डॉक्टर ने कहा नहीं जमेगा भाई, काटने देना है तो काटने दे, काट दूंगा। 15 दिन के बाद स्थिति यह आई, पूरे पैर में पॉइजन हो गया। डॉक्टर ने कहा घुटने तक पैर काटूंगा, नहीं काटने दिया, पूरा पैर जहर चढ़ गया और पूरा पैर काटने की नौबत आई। छोटी सी सुई से जो काम होने वाला था वो पूरा पैर काटने की नौबत आई। ज्ञानी कहते हैं मानो तुम्हारे जीवन में भी कांटे लग रहे, माया का कांटा है, निदान का कांटा है और मिथ्यात्व का कांटा है। ये 3 कांटे तुम्हारे जीवन में लगे हैं। इन कांटों को निकालो। इस कांटे को निकालना है तो आलोचना करो। माया का कांटा, ध्यान रखना, माया, माया यानी कपट। कपट करोगे, सिद्धांत कहता है कपट करोगे तो स्त्री बनोगे। पुरुष यदि कपट करता है तो स्त्री बनती है, और स्त्री यदि कपट करे तो नपुंसक बनती है, और नपुंसक यदि कपट करे तो वह तिर्यंच में जाता है। कपट आपने सुना है? मल्लीनाथ भगवान का जन्म, मल्लीनाथ भगवान का जीवन, वो मल्लीनाथ प्रभु जो तीर्थंकर बन गए, पूरे कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया। संसार की उच्चतम पदवी है तीर्थंकर की, और वो उच्चतम श्रेष्ठतम पदवी उन्होंने हासिल करके माता के गर्भ में आए, जन्म ले लिया। पर शरीर किसका मिल गया? स्त्री का शरीर मिल गया। सब कुछ तो किया पर शरीर स्त्री का मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में माया का शल्य, माया का कांटा चुभा, पर उस कांटे को निकाला नहीं। माया की अपने दोस्तों के साथ में माया की, अपने सहवर्ती संतों के साथ में माया की। मन में सोचा मैं तप करूं और इनको भी तप कराऊं तो क्या ये और मैं समान हो जाएंगे? मेरे को तो ऊपर चढ़ना है। उनको कहते करो पार ना करो। 6 दोस्त जन्म के थे, उनको कहते तुम पार ना कर लो, मैं भी पार ना कर लूंगा। और उनका पार ना हुआ कि खुद तपस्या कर लेते। माया करी, माया हुई, कपट हुआ, माया और कपट हुआ, पर वो माया और कपट खुद के लिए हुआ, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं हुआ। तीर्थंकर गोत्र तो बांध लिया, तप करने से तीर्थंकर गोत्र तो बंध गया, पर लिंग कौन सा मिला? ज्ञानी कहते हैं मानो सावधान हो जा, समझ जा। अरे इस जन्म में कपट करोगे तो पुरुष हो तो अगले जन्म में स्त्री बन जाओगे, और स्त्री यदि इस जन्म में कपट करेगी तो वह नपुंसक बन जाएगी। नपुंसक करो मत, यह शल्य है, यह शल्य है। कांटा लग गया, कांटा लगना गलत नहीं है, पर आलोचना कर लो, आलोचना करो। भगवान ने हमें बहुत सुंदर मार्ग बताए, हर पाप का मार्ग बता दिया। यह कह दिया माया करने से पाप है, यह कह दिया ये पाप है, पर इस पाप को बैलेंस करने के लिए उन्होंने पुण्य का भी मार्ग बता दिया और शुद्धि का भी मार्ग बता दिया।
शुद्धि का मार्ग बता दिया, आलोचना कर लो, आलोचना करो। भगवान ने यह भी कहा यदि आलोचना कर गलती सबसे होगी, किससे गलती नहीं होती है, सबसे गलती होती है। जो कभी भूल ही ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो कभी भूल ही ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो कभी जिंदगी में भूल ना करे, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। वह तो भगवान है। पर जो भूल से बचता रहे उसे इंसान कहते हैं। पर जो व्यक्ति भूल से बचता है, भूल से बचेगा नहीं, मैं भूल ना करूं, मुझे भूल ना करना है, बचता रहता है भूल से, वह कौन है? ध्यान रखना, जो कभी भूल ही ना करे उसे, बोलो बहनों, उसे, जो कभी भूल ही ना करे उसे भगवान कहते हैं। और जो भूल से बचता रहे उसे, जो भूल पर हंसता रहे उसे शैतान कहते हैं। जो भूल करता है और घे हंसता है, हंसता है, घर में नुकसान कर दी और हंसने लग गया, व्यापार में नुकसान कर दी और खिदे खिदे हंसने लग गया। ध्यान रखना, ज्ञानी कहते हैं जो भूल पे हंसता रहे उसे, शब्द को भूलना मत, जो कभी भूल ही ना करे उसे, जो भूल से बचता रहे उसे, और जो भूल पर हंसता रहे उसे शैतान कहते हैं। जो भूल करके भूल को फिर भूल जाए, जो भूल करके भूल को फिर भूल जाए उसे हैवान कहते हैं। जो भूल तो करता है, नागश्री ब्राह्मणी थी ना, नागश्री ब्राह्मणी ने भूल की थी, बहुत बड़ी भूल की थी, पर जो भूल करके भूल को जो भूल जाए उसे हैवान कहते हैं। वो हैवान होता है, भूल करता है और अपनी गलती को जो भूल जाए उसको कौन कहता है? तुम सोचना तुम कौन से कैटेगरी में हो, तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है, तुम कौन से बात में, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा इसमें से कौन से बात में बैठती है, तुम विचार करना। जो भूल करके फिर भूल ही ना करे, जो भूल करके फिर भूल ही ना करे उसे बुद्धिमान कहते हैं। जो एक बार गलती करे और फिर वह गलती ना करे उसे कौन कहते हैं? हमारा आलोचना का विषय चल रहा है, समय अपना आ गया है। समय आने पर देखेंगे किसने आलोचना की और कैसे आलोचना की और कैसे आत्मा का कल्याण आलोचना के द्वारा हुआ, समय आने पर देखेंगे। पर ध्यान रखना, सबके जीवन में 3 प्रकार के शल्य हैं। इन शल्य से बचते रहो, इन कांटों से बचो। कांटों से बचोगे तो जीवन के अंदर सब कुछ पा सकोगे। नरक निगोद के अंदर आत्मा नहीं जाएगी, कांटों से बचोगे तो। कल वाला हमारा सवाल था, तपस्वी को देने से, तपस्वी को देने से कटे कोटि कर्म, पर राजन कर्म मेरे ऐसे जब टूटे सारे भ्रम। कल के सवाल का जवाब है नागश्री ब्राह्मणी। नागश्री ब्राह्मणी तपस्वी को दान दिया था, चाहती तो सारे कर्मों का नाश करके उच्च पद को पा लेती, पर
कर्मों का बंधन करेगा। कल के सवाल का जवाब है नागश्री ब्राह्मणी। आज का सवाल, कोई निंदे या वंदे, वंदे यानी नमन करना, कोई निंदे या वंदे, उसे किसी से सरोकार नहीं, सरोकार मतलब नहीं, कोई निंदे या वंदे, उसे किसी से सरोकार नहीं, सम्यक ज्ञान भरा है उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं, सम्यक ज्ञान भरा है उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं। कल इस सवाल का जवाब लेके आना। और यंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पन्नतो दमो लोगत्मा चतारि शरणम पवजामि हरियंता शरणम पवजामि सिद्धा शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पन्नतो दमो शरणम पवजामि अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपी दया धर्म का शरणा, चार शरणा मंगल करना और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो भगवान महावीर स्वामी को नमन वंदन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य को वंदन। जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश, जय गुरुनी मान प्रभा, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को वंदन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी आदि ठाणा 8 को त्रिबार वंदन नमन। यहाँ पर विराजित सभी श्रेष्ठियों ज्येष्ठियों का सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारे सेवा के क्रम में भाईंदर संघ से सेवा है और आज वो एक बस लेकर पधारे हैं, अच्छी संख्या में उपस्थिति है। मैं मेवाड़ संघ मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज एक खास बात कहना ज़रूर चाहूँगा। हमको भी शायद बहुत टाइम हो गया, यहाँ पे हम रोज़ आते हैं, परंतु शायद भाईंदर संघ तेज प्रकाश जी के नेतृत्व में पहली बार आया कि वो आज हमारे से पहले पहुँचे हैं। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहूँगा। हमेशा ये होता है कि हम पहुँच जाते हैं और उसके बाद कोई संघ आता है या कोई व्यक्ति आता है, परंतु आज आपका फ़ोन भी आ गया था मेरे पास में, तो मैंने बोला मैं थोड़ा लेट हूँ आज, शायद मैं तो टाइम पे हूँ पर आप जल्दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाईंदर संघ को। और जो महिला शक्ति की पीली साड़ी दिख रही है वो भी अनुमोदना के है, मैं भी उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। एक लाइन से बिराजे हुए आप बहुत अच्छे, एक दरबार में एक अच्छा दिख रहा है कि भाई आप एक सेहत पधारे हैं। सभी सूचना दे देता हूँ वापस 2-2 मिनट के लिए है। जैसा कि सबको मालूम है, भक्तांबर संपुष्ट की एक कड़ी चलने वाली है अपनी 9 अगस्त से, जिसमें 51 कलश रखे जाएंगे और 51 दिन तक वो साधना चलेगी भक्तांबर की। 48 स्त्रोत हैं तो 48 दिन तक वो स्त्रोत चलेंगे। 48 दिन ये होंगे और 3 दिन दूसरे होंगे। तो आप उसकी राशि रखी गई है 21,000 रुपये। तो आप भाईंदर संघ से जो दानवीरों और धन क्या बोलते हैं भामाशाहों का नगर है, तो आशा करता हूँ आज अच्छे नाम आने चाहिए। केवल 21,000 रुपये रखी गई है राशि, उसमें एक दिन आपकी तरफ से जाप रहेगा। पहला तो ये है, कलश की स्थापना आपके परिवार के द्वारा होगी और जिस दिन 51 में से आप जो दिन चॉइस करते हैं हम अपने हिसाब से जिस गाथा के लिए, वो गाथा का पूरा 108 बार वहाँ पे जाप होगा और आप अपने अतिथियों को 50 से 70 अतिथियों को आप इनवाइट भी कर सकेंगे उस दिन के लिए। और उसमें प्रभावना भी रखी गई है। हमारे पास 25 से 30 नाम आ गए हैं, 20 एक नाम और कम पड़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज जो भी वरिष्ठ और हमारे भामाशाह हैं कृपया आगे बढ़े तो नाम मैं उनका आज ले सकूं। दूसरी सूचना, शुक्रवार के एकासन चल रहे थे, कल भी शुक्रवार के हमारे पास 250 एकासन हुए हैं, उनकी भी राशि 21,000 रुपये रखी गई है। एकासन में आप 1 या 2 मिलकर भी ले सकते हैं, महिला मंडल भी ले सकती है, कन्या मंडल, नवयुवक मंडल, पूरा मंडल भी ले सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। शुक्रवार के एकासन अच्छे तरीके से चल रहे हैं, 2 बार हो चुके हैं, लगभग 250 की उपस्थिति यहाँ रहती है। वैसे ऑनलाइन भी बहुत जने कर रहे हैं, वो भी एक अलग। और तीसरा, यहाँ हर रविवार को बच्चों की क्लासेस लगती है 2 से 4 बजे तक, उनमें भी लगभग 300 से 400 बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, उनकी भी राशि रखी गई है, वो भी 21,000 रुपये रखी गई है। किनको भी अपने ज्ञानावाणी क्रम का तोड़ने हैं तो कृपया उसमें सहयोग बनकर अपना नाम लिखा सकते हैं।
ये थी संघ की सूचना। अभी मैं भाईंदर संघ से सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी जो हुई है तपस्या के निमित्त मैं उनको बुलाना चाहूँगा और शायद उनका पचखाण होंगे। चंदा देवी पारसमल जी हिंगड़ पनवेल से पधारे हैं, मोही के हैं। आज उनके 16 उपवास हैं, कल 15 थे, आज 16 उपवास हैं, तो उनको पचखाण किए जाए और उनकी अनुमोदना की जाए। मेवाड़ संघ मुंबई आपकी हार्दिक अनुमोदना प्रस्तुत करता है। आप तप के द्वारा जो अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। आप इसी क्रम में आगे बढ़े और संघ मेवाड़ संघ आपके साथ में अनुमोदना करता है आपके 16 उपवास की, और आप आगे के भाव रखें, यही चाहता है। मेवाड़ श्री संग में छाई काय तो गणेश गुरुराज महं नमामि। तोभ्यां नमः करुण स्रोत समुद्रकाय। तोभ्यां नमः शतसहस्र गुणाधिकाय। तोभ्यां नमः अभयदान प्रदायकाय। पूज्यं गणेश गुरुराज महं नमामि। तोभ्यां नमः विकलपन्थ विभञ्जनाय। तोभ्यां नमः विषयभोग प्रहारकाय तुनकाय। पूज्यं गणेश गुरुराज महं नमामि। तोभ्यां नमः सकल आगम लेखकाय। तोभ्यां नमः चरण सप्तमी पालकाय। तोभ्यां नमः सकल सद्गुण भूषणाय। पूज्यं गणेश गुरुराज महं नमामि। नात्यद्भुतं सुरक्षणं ते ये त्यागराग किरणे प्रविलोकितस्वं। पूज्यं गणेश गुरुराज महं नमामि। अंजलि मया दत्ता कर्नाटक गज केशरी। मान कुमार्या सुशिष्या प्रभाक्या क्रम सेविका। प्रभाक्या क्रम सेविका। ओम मुरली नमो नमः। चंद जय जय प्यारा देकानंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर्षे है। नित नित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम पर वर्षे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकंत। आरती उतारे भक्ति दीप पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव वसंत है। कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत। जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शेष संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान। सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दीप धरे।
कीरति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे जय जय जिन शासन का चंद जय देकानंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव 1008 अंबालाल जी महाराज साहब की। एक सूचना और थी, भक्तांबर संपुष्ट में हमारे अध्यक्ष जी जो भाईंदर संघ से ही है, श्रीमती मंजू देवी भैरूलाल जी लोढ़ा, उनका भी नाम है। मैं उनकी भी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ संघ की तरफ से। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। ओम सौभाग्य गुरुवे नमो नमः। जय जय गुरुवर नमो नमः। मेवाड़ रत्न ने नमो नमः। महामंत्रिणे नमो नमः। महामंत्रिणे नमो नमः। कल का स्वस्तिक जाप बोरीवली संघ की ओर से होगा। सभी ने बराबर समय के साथ में पहुंच जाना है। 8:15 बजे सामूहिक पचकान मंगल पाठ। गुरु भगवान की आज्ञा से चतारे मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो लोगत्मा अरियंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पन्नतो दमो लोगत्मा साहु शरणं प्रवजामि केवली पन्नतो दमो शरणं प्रवजामि अरियंतो का शरणा सिद्धो का शरणा साधु का शरणा केवली परोपी दयाधर्म का शरणा जी महाराज साहब